तो कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अरसलान और वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल काकाज़ गार्डन में। अभी मैं कमेंट्स के रिप्लाई कर रहा था तो एक कमेंट मैंने देखा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, जिसका आंसर काफ़ी डिटेल्ड बनता था। तो मैंने कहा कि लिखने की बजाय मैं अगर एक वॉइस ओवर कर दूं, ताकि अगर किसी और का भी ये क्वेश्चन है तो उसकी भी हेल्प हो सके। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि गमले की मिट्टी कब बदलनी चाहिए फ्लावरिंग प्लांट्स में। अब इस क्वेश्चन में दो चीज़ें हैं, एक तो मिट्टी बदलने का उन्होंने पूछा है और दूसरा फ्लावरिंग प्लांट्स में मिट्टी बदलने का पूछा है। तो अभी यहाँ पे हम पहले फ्लावरिंग प्लांट्स देख लेते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे पास दो तरह के आएंगे, एक एनुअल फ्लावरिंग प्लांट्स और एक पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट्स। एनुअल फ्लावरिंग प्लांट्स में हमारे पास समर एनुअल्स आएंगे और विंटर एनुअल्स आएंगे, जो कि गर्मियों में फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो करते हैं और जो फ्लावरिंग प्लांट्स सर्दियों में ग्रो करते हैं। ये हो गया। और दूसरे हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स हैं पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि सारा साल रहते हैं, लाइक रोज एंड जैस्मिन, इस तरह के प्लांट हो गए जो कि खत्म नहीं होते हैं, सालों साल चलते हैं। अब इन प्लांट्स में अगर हम देखें तो अब सॉइल बदलने की बात अगर हम देखें तो पहली बात तो ये कि सॉइल क्यों बदलनी है। सॉइल तो बदलने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, सॉइल तो कभी एक्सपायर होती ही नहीं है। जो आपने सॉइल एक दफ़ा आपके पास आ गई है वो सालों साल सदियों तक आपके पास रहेगी ही रहेगी। अब बदलने की हमें इस तरह से ज़रूरत आती है कि हम देखते हैं कि हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, उसके ऊपर फ्लावर्स इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो शायद हमारी सॉइल जो है अब उसमें नहीं ठीक रही है, तो हमें इसे बदल के न्यू सॉइल इसमें डालनी चाहिए। इस वजह से हम जो एक मेंटालिटी होती है लोगों की कि जी अब सॉइल बदल देनी चाहिए, सॉइल बदलना ही जो है वो सोल्यूशन है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप सॉइल बदले बगैर भी उसी सॉइल के अंदर जो है अपनी रहते हुए अपनी प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो। पहली बात इसमें आ जाती है कि आप सॉइल ही ऐसी यूज करो जो कि आपको बदलनी ही नहीं पड़े, ठीक है। और दूसरी ये सॉइल के अगर चलो आपने सॉइल कैसी भी यूज कर ली है, अब आपको बदलनी पड़ रही है अगर, तो उसका क्या सोल्यूशन है कि बदले बगैर वो हमारी ठीक हो जाए। अब इसमें जो एनुअल प्लांट्स आते हैं वो तो थोड़ी देर के लिए रहने होते हैं, तो उनकी जो सॉइल हम पहली दफ़ा यूज़ करते हैं वो सारा सीज़न चल जाती है, उसी सॉइल में वो आपका प्लांट जो है वो ख़त्म हो जाता है सीज़न अपना कंप्लीट करके। तो आप सॉइल बनाते वक्त ही सॉइल आपकी इतनी रिच होनी चाहिए ताकि वो ये 6 महीने इजीली गुजार दे, ताकि आपको ऐसी ज़रूरत ना पेश आए। तो सॉइल मिक्सिंग के ऊपर मेरी एक डिटेल वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप देख लेना कि एक अच्छी सॉइल हम किस तरह से बना सकते हैं, एक रिच सॉइल हम किस तरह से बना सकते हैं। उसमें हम कंपोस्ट वगैरह, काऊ डंग वगैरह, इस तरह की चीज़ें मिक्स करते हैं ताकि एक तो उसका ड्रेनेज अच्छा हो जाए, स्टोरेज अच्छा हो जाए और उसमें उसकी पावर अच्छी हो जाए, उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा आ जाएँ, जिसके साथ आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो सके और प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग भी आपकी अच्छी आए। ये हो गया। और अब ये तो हो गया एनुअल प्लांट्स के लिए। अब पेरिनियल प्लांट्स की तरफ आते हैं कि पेरिनियल प्लांट है, उसमें हमने सॉइल अच्छी, जितनी भी अच्छी आप उसमें सॉइल बना दोगे वो मैक्सिमम आपकी 6 महीने 1 साल तक जो है वो रहेगी। बड़ा ही हो गया, बहुत ही अच्छी सॉइल कुछ आपने बना लिया तो वो आपकी 1.5-2 साल तक भी चल सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं, प्लांट ग्रो करता है, फ्लावर्स निकालता है, लीव्स निकालता है, तो सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी आपने कंपोस्ट वगैरह, काऊ डंग वगैरह कुछ भी और मिक्स किया होता है सॉइल में से, वो सारे यूज करके प्लांट बड़ा हो जाता है, फ्लावर्स निकाल लेता है। अब उस सॉइल के अंदर से न्यूट्रिएंट्स खत्म हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे हमें नीड फील होती है कि जी हमें इसकी सॉइल चेंज कर देनी चाहिए, लेकिन आप सॉइल चेंज किए बगैर अपनी प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो। वो ये कि उसमें हमारे पास अब दो चीजें आती हैं। एक तो ये कि ज़ाहिर है न्यूट्रिएंट्स ही खत्म हुए ना सॉइल में से, तो पूरी सॉइल चेंज करने की क्या जरूरत है, हम न्यूट्रिएंट्स मजीद डाल देते हैं उसमें। तो उसको डालने का तरीका ये होता है कि हम उसमें फर्टिलाइजर मिक्स कर दें। तो फर्टिलाइजर अब हमारे पास दो तरह के आते हैं, एक तो ये कि जो काऊ डंग वगैरह होता है, कंपोस्ट वगैरह होते हैं, जो कि थोड़े ज्यादा क्वांटिटी में देने पड़ते हैं, और दूसरे केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं। वो तो है जैसा भी आपका है, उसमें 1 टीस्पून या ½ टीस्पून आपने देना होता है तो वो हम दे देते हैं, उसके साथ एज सच नहीं कोई भी होती है उस तरह की प्रॉब्लम के जी अब दिया नहीं जा आराम से। लेकिन जब हम कंपोस्ट या काऊ डंग वगैरह देखते हैं वो हमें ज्यादा क्वांटिटी में देना होता है। मोस्टली किया जाता है रिकमेंड कि एक मुट्ठी भर के आप अपना काऊ डंग वगैरह, कंपोस्ट वगैरह डालो उसमें। तो अब पॉट्स में लगे हुए हैं प्लांट, तो पॉट में तो इतनी जगह नहीं होती है कि हम हर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद मुट्ठियां भर भर के उसमें डालें, तो वो तो ऊपर जगह नहीं रहेगी। पॉट में जब हम प्लांट लगाते हैं तो ऊपर 1 या 2 इंच की जगह रखते हैं पानी डालने के लिए। अगर उसमें हम
वो दोबारा से काऊ डंग ही डाल देंगे तो वो तो लेवल हो जाएगा ऊपर से, तो पानी हम कहाँ पे डालेंगे उसमें, तो वो फिर हमें प्रॉब्लम आती है। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप उसी कंपोस्ट को, उसी काऊ डंग को या कोई भी चीज़ आप यूज़ करना चाह रहे हो उसे आप पानी में मिक्स करो, 1-2 दिन के लिए छोड़ो, तो वो जितना भी उसमें असर होगा, जितने भी उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे, एसेंस जितना भी होगा उसका वो पानी में आ जाएगा, फिर वो अपना पानी उसको आप प्लांट को दे सकते हो। तो वो आपका न्यूट्रिएंट्स, वो सारे काऊ डंग की जितनी भी क्वालिटीज़ होंगी वो सारी पानी में आ जाएंगी और वो पानी आप दे दोगे, पानी तो एब्सॉर्ब हो ही जाता है सॉइल में। और दूसरी यहाँ पे आती है हमारे पास कि आप ड्राई फॉर्म में ही देना चाह रहे हो और पानी में इस तरह से घोल के नहीं देना चाह रहे हो, तो फिर ये है कि आप गमले की ऊपर की कोई 1-2 इंच की सॉइल निकालो, कोई भी गुडाई वगैरह जैसे करते हैं उस तरह से थोड़ी थोड़ी लूज करो और ऊपर से 1-2 लेयर जो है वो 1-2 इंच की लेयर जो है वो आप उतार दो और उस जगह पे आप फिर कंपोस्ट, काऊ डंग वगैरह जो भी आप मिक्स करना चाह रहे हो उसमें वो कर दो। इस तरह से भी आप अपनी सॉइल को, गमले को खोले बगैर जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड कर सकते हो। अब इनके क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि सॉइल ही हमने चेंज करनी है, हम ऊपर से कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट नहीं डालना चाह रहे, या सॉइल उनकी बनाते वक्त उनकी इतनी अच्छी सॉइल नहीं थी, जिसका ड्रेनेज इतना अच्छा नहीं था, पानी रुकता है उसमें से, या उसकी सॉइल की इतना कंपोजिशन इतनी अच्छी नहीं है कि हमने सॉइल ही चेंज करनी है। तो फिर उसके लिए ये है कि आप जब रिपोर्टिंग का मौसम आते हैं लाइक स्प्रिंग में और फॉल में, उन मौसमों में आप उसको फिर गमले को खोल के उसकी सॉइल चेंज करके उसको दोबारा लगा सकते हो। लेकिन ये तरीका थोड़ा, एक तो पेरिनियल प्लांट है तो वो तो सालों साल उसमें ग्रो करता ही है, तो वो काफी बड़ा भी हो जाता है। रोज भी अगर आप देख लो तो वो काफी बड़ा हो जाता है, जैस्मिन भी काफी बड़ा हो जाता है। तो इतने बड़े प्लांट को निकालना सॉइल में से दोबारा लगाना काफी मुश्किल भी लगता है और इतना ईजी होता भी नहीं है। तो उसके लिए ये है कि आप ऊपर से एक्स्ट्रा थोड़ी सी सॉइल निकाल कर तो ऊपर से एक्स्ट्रा जो है वो आप मिक्स कर सकते हो। लेकिन अगर फिर भी आप करना चाह रहे हो तो इन 2 मौसमों में आप कर सकते हो। वो फिर आपके अपनी एफिशिएंसी के ऊपर है, आपके अपने एक्सपीरियंस के ऊपर है कि आपको कितने क्वालिटी से उसे करते हो कि आपका प्लांट खराब हुए बगैर जो है उसकी रिपोर्टिंग आप सक्सेसफुल कर लेते हो। तो ये था इनके कमेंट का आंसर। आई होप आपको जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन मिल चुका होगा। और इसके अलावा भी अगर कोई आपके मजीद कोई कमेंट्स, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, भी मिल जाएंगे किसी और वीडियो में। जब तक अपना और अपने प्लांट्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा।